हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल झटपट स्टडी में। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ हाइट एंड डिस्टेंस का पार्ट 3। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फटाफट से, ज़्यादा देर ना करते हुए। देखिए सवाल दिख रहा होगा आपको एक बोर्ड पर, 7 नंबर सवाल। देखिए क्या लिखा है 7 नंबर सवाल कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री हैं, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, यानी कि जमीन पर एक कोई पॉइंट है। मैं यहाँ पे पिक्चर ड्रॉ कर देता हूँ। ये मेरा जमीन है और जमीन पर कोई पॉइंट है। जमीन का किसी पॉइंट से एक 20 मीटर ऊंचा भवन है, उसका शिखर पर लगा। देखिए 20 मीटर पहले ऊंचा भवन बना दिया मैंने। ये है हमारा 20 मीटर ऊंचा भवन। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा है कितना, 20 मीटर ऊंचा भवन। 20 मीटर ऊंचा भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, यानी इसके शिखर पर, यानी कि इसके टॉप ऑफ द पार्ट जो है उस पर एक संचार मीनार यानी कि एक टावर बैठा हुआ है। जैसे कि घरों पर देखते होंगे कहीं ना कहीं, या फिर किसी बिल्डिंग के, बहुत बड़े बिल्डिंग पे देखते हैं कि किसी का टावर रहता है, नेटवर्क का टावर या कुछ भी टावर वैसे तरह का, उसी तरह का एक टावर बैठा हुआ है। ट्रांसमिशन टावर बोल सकते हैं आप इसे। ठीक है, तो उसका देखिए, ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है। आपको पहचानना कैसे सीखना होगा 45 डिग्री कौन वाला है, 60 डिग्री कौन वाला। देखिए बोल रहा है कि 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल, इसका मतलब जो ऊपर टावर लगा उसका तल तो हो गया, यानी कि बॉटम। तो बॉटम का जो है पहले उन्नयन कोण वो है 45 डिग्री। इसका मतलब अगर इस पॉइंट से मैं बताऊं तो ये वाला जो एंगल है वो है मेरा 45 डिग्री। ठीक है, और बोल रहा है कि शिखर का उन्नयन को, देखिए बोला है ना संचार मीनार के तल तो हो गया, शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यानी कि शिखर यानी टॉप ऑफ द पार्ट ये है। तो टॉप ऑफ द पार्ट ये है, रुकिए अच्छा से ड्रॉ कर देता हूँ। टॉप ऑफ द पार्ट ये है, तो इस तरीके से मैंने ड्रॉ कर दिया। देखिए तो यहाँ से पूरा का पूरा ये 60 डिग्री हो गया। ठीक है, पूरा का पूरा 60 डिग्री हो गया। तो हमसे पूछ क्या रखा है, देखिए हमसे पूछा मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, मीनार की ऊंचाई पूछा है, मीनार की ऊंचाई पूछा है, यानी कि वो जो टावर है, ट्रांसमिशन टावर, वो पूछा है कि कितना ऊंचा है। मैंने इसे वाई मान लिया। ठीक है, वाई मान लिया। मैंने अभी बताया था दूसरी वाले सीरीज वाले वीडियो में कि जब भी आप ऐसा सवाल देखो हाइट एंड डिस्टेंस में, जब दो आपको माने दो राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाए, दो समकोण त्रिभुज मिल जाए, तो आपको करना क्या है कि सबसे छोटे वाले में से पहले काम चलाना। देखिए सबसे छोटे वाले में काम चलाना। अच्छा, आप लोग कंफ्यूज होते होंगे कि ये वाला वैल्यू कौन सा निकाले। तो जो दोनों में कॉमन हो उसी को निकालिए। तो इन दोनों ट्रायंगल में, अच्छा ट्रायंगल कौन कौन सा दिखता है उसका भी नाम लिख देते हैं ना, इजी पड़ेगा। ए यहाँ लिख दिया, बी यहाँ लिख दिया, सी और यहाँ लिख दिया, डी। ठीक है, अब आपको आसानी पड़ेगा। ये है हमारा ए, बड़ा करके लिख देता हूँ, ए बी सी और उधर डी। तो देखिए दो ट्रायंगल है, क्या क्या है, एक ए बी सी है और एक क्या है, डी बी सी है। ठीक है, दो आपको दिख रहा है ना बोर्ड पे पिक्चर में। ठीक, दो गो। तो मैंने बोला जो कॉमन हो। अच्छा बताइए, ये बड़ा वाला ट्रायंगल राइट एंगल और छोटा वाला ट्रायंगल में कॉमन कौन सा दिख रहा है, यही वाला साइड दिख रहा ना, ये तो नहीं दिख रहा। तो इसका वैल्यू क्यों निकालेंगे आप। तो चलिए इसको हम मान लेते हैं एक्स मान लिया। ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक है लंबा। अब देखिए हम बोले छोटा वाला ट्रायंगल में पहले काम कीजिए। तो ट्रायंगल का नाम क्या है, तो ट्रायंगल ए बी सी में देखिए एक लंब दे रखा है 20 मीटर, वो जो बिल्डिंग का हाइट था 20 मीटर दे रखा है, और छोटा वाला में जो ए बी है वो 20 मीटर दे रखा है, तो उसका वो परपेंडिकुलर यानी लंब हो गया। जो बी सी है उसको एक्स मान लिए। तो चलिए हम बनाते हैं, tan थीटा लगा दिया फॉर्मूला, tan थीटा बराबर लंब बट्टा आधार होता है। ठीक है, मुझे बार बार दोहराना ना पड़े कि इसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, P/B। ठीक है, तो tan थीटा का वैल्यू रख देंगे। तो देखिए थीटा का वैल्यू कितना है, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री बराबर जो लंब है, लंब कितना है, 20 है, 20, और जो आधार है उसको तो हम x मान लिए थे। तो tan 45 का वैल्यू 1 होता है ना, याद रहेगा आपको, एंगल वाला। ठीक है, अब इसको तिरछी गुना कर देते हैं, x बराबर आ गया 20 मीटर। कितना आ गया, x बराबर 20 मीटर। तो देखिए एग्जाम में भूल मत कर दीजिएगा कि यहाँ मिटा के डायरेक्ट लिख दीजिएगा वहाँ पर 20 मीटर। आपको इतना लिखना पड़ेगा, मेरे पास बोर्ड में जगह कम है इसलिए हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया, कितना आ गया हमारा, वो 20 मीटर आ गया। अब हम ये वाला पार्ट को मिटा देते हैं। आप मत भूल करना, अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो और भूल से भी ये काम मत करना, चाहे वो CBSE वाले हो चाहे कुछ भी। ठीक है, आपको इतना लिखना है और उसको मेंशन करना है।
अच्छा चलिए देखिए, अब आगे क्या करना है। हम बोले ना कि जब ये दो राइट एंगल ट्रायंगल दिखे तो पहले छोटा वाला हम काम कर लीजिए, काम कर लिए। अब देखिए बड़ा वाला में कैसे करना है। बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल का नाम है ट्रायंगल DBC, तो उसमें लिख दिए, ठीक है, इन ट्रायंगल DBC। देख लीजिए वहां पर DBC दिख रहा है आपको, तो उसमें भी सेम चीज करना है, लंब पूरा पूरी और आधार पूरा पूरी। तो हम लगाएंगे टेन थीटा वाला फॉर्मूला ना, तो टेन थीटा इज इक्वल टू लंब। अब देखिए लंब का जगह क्या है हमारा, है y और 20 मीटर एक्स्ट्रा, नहीं है y ऊपर का हिस्सा को मान लिए थे y और 20 मीटर एक्स्ट्रा। अच्छा ये जो आधार है, आधार पूरा पूरी हमारा है 20, ठीक है, आधार पूरा पूरी क्या है हमारा 20 है। अब देखिए टेन थीटा, थीटा का वैल्यू रखेंगे तो मतलब कि टेन और थीटा का वैल्यू कितना है 60 डिग्री है। देखिए 60 डिग्री दिख रहा है ना, तो y प्लस 20/20, तो इसका हो गया √3 और ये हो गया y प्लस 20/20। अच्छा देखिए अब करना क्या है, यहीं से निकल जाएगा y का वैल्यू। आपको खाली ये पूछा था ना, ट्रांसमिशन टावर का ऊंचाई पूछा था, तो जो y माने तो वही ना था, तो यहाँ तो और कुछ भी निकालने के लिए नहीं है, तो इतने में निकल जाएगा। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब इसका नीचे कुछ नहीं, एक तिरछा तिरछी गुना, तो क्या हो गया कि 20√3 बराबर y प्लस 20। देखिए ऐसे हो गया ना। अब हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, y प्लस 20 बराबर 20√3 ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो y के साथ 20 क्या था प्लस में, तो 20√3 के साथ उधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो y बराबर 20 कॉमन ले लिया, तो आ गया √3 - 1 मीटर। बस इतना ही था और कुछ भी नहीं। देख लीजिए 20√3 - 1 इतना ही था, 7 नंबर सवाल में बस इतना ही था, बस आंसर आ गया हमारा। अगर डेसिमल में पूछे तो 1.732 यहाँ पे बैठा दीजिएगा, √3 का वैल्यू याद रख लीजिए, √3 का जो वैल्यू होता है 1.732 होता है, तो इसको बस बैठाइए यहाँ, 1 में से घटा देते 0.732, उसको 20 से गुना कर दीजिए, जो आंसर आएगा वही डेसिमल में हो जाएगा। और डेसिमल में ना पूछे तो आप ऐसे भी लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स ही मिलेंगे, आपका नंबर नहीं कटेगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो बस इसके साथ हम बढ़ते हैं अपना अगला नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो आपको दिख रहा होगा, फिर से बोर्ड पर एक सवाल दिख रहा होगा, कितना नंबर देखिए, 8 नंबर सवाल देखिए, लिखा हुआ है कि एक पेडिस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर का ऊंचा मूर्ति लगा हुआ है, यानी 1.6 मीटर ऊंचा मूर्ति लगा हुआ है एक पेडिस्टल का शिखर पे। तो एक पेडिस्टल बना देते हैं, मान लीजिए एक सीधा बिल्डिंग का जैसा हाइट का है, और उस पे 1.6 मीटर का ऊंचा मूर्ति लगा है। देखिए एक पेडिस्टल का शिखर पे 1.6 मीटर ऊंचा मूर्ति लगा है, भूमि का एक बिंदु से मूर्ति का शिखर का, देखिए पिछला वाला जो सवाल बताए थे हम आपको अभी जस्ट, जो 7 नंबर सवाल बताए थे एकदम उसी का तरह ही है, सेम टू सेम, ठीक है। उसमें ट्रांसमिशन टावर था, इसमें एकदम वैसा ही है। अब देखिए इसमें करना क्या है, बोला है कि भूमि का कोई भी जगह ले लीजिए, कोई भी भूमि है तो भूमि से एक पॉइंट ले लीजिए, भूमि से कोई पॉइंट ले लीजिए, तो ऐसे ले लिए। देखिए भूमि का कोई पॉइंट से बोला है कि मूर्ति के शिखर का, ध्यान दीजिएगा, मूर्ति तो रखा हुआ है यहाँ पर, अब मूर्ति का शिखर का बोला है, यानी कि उसके सर का बोला है। कितना बोला है, सर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक मिला देते हैं, तो ये ऐसे मिला दिए, ये जो है 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। देख लीजिए बोला है कि मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण तभी होता है जब ऊपर देखते हैं, ठीक है, यहाँ से जमीन से ऊपर देख रहे हैं तो वही हो गया उन्नयन कोण, या फिर एंगल ऑफ एलिवेशन भी बोल सकते हैं। अच्छा 60 डिग्री हो गया। अब इसी पॉइंट से बोल रहा है कि पेडिस्टल, ध्यान दीजिए अभी पेडिस्टल का बात कर रहा है, यानी कि यहाँ तक ही पेडिस्टल है हमारा, जहाँ तक मैंने मार्क किया है हुआ है पिक्चर में। पेडिस्टल का शिखर का जो उन्नयन कोण है, वो शिखर का, यानी कि ये देखिए जो मैंने अभी ड्रॉ किया, वो जो पेडिस्टल का शिखर का उन्नयन कोण है वो 45 डिग्री, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना है 45 डिग्री है। देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक 45 डिग्री है। तब बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि पेडिस्टल का ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पहले सबका नाम रखना सीखिए, A B C और D, ठीक है, पहले सबका नाम रखना सीखिए तभी बना पाइएगा। पेडिस्टल का ऊंचाई बोला, इसका मतलब क्या है, पिक्चर में आप क्या समझ पाइएगा, किसका ऊंचाई निकालना है, तो DC का ऊंचाई निकालना है। DC तो हमारा पेडिस्टल है। अच्छा हम अभी बताए कि जब भी कोई सवाल देखिए जिसमें 2 गो आपको राइट एंगल ट्रायंगल यानी 2 समकोण त्रिभुज हो, तो सबसे पहले छोटा वाला का ही बनाने शुरू करिए। अच्छा अब निकालना होगा किसका मान, जो दोनों में कॉमन दिखे,
तो जो दोनों में कॉमन दिखे तो कॉमन यही साइड दिख रहा है ना। देखिए ये वाला साइड कॉमन तो दिख रहा पर ये सिर्फ इतना ही लंबा है ना, इतना लंबा तो नहीं। आई जितना लंबाई है उतना ही लंबाई हो है, दोनों में एक ही आ रहा बात। तो हम पहले छोटा वाला ट्रायंगल करते थे। ट्रायंगल DBC में क्या किए, देखिए कुछ नहीं करना है, टेन थीटा लगाए। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब देखिए, लंब जो है DC हमको नहीं पता, हम x मान लिए, इसको x मान लिए। तो DC का जगह पे कितना रख देंगे, x, क्योंकि छोटा त्रिभुज का बात कर रहे हैं ना। और जो BC है, BC भी तो नहीं पता है हमको, तो जब BC नहीं पता तो इसको भी क्या मान लिए, y मान लिए। चलिए देखिए टेन थीटा की जगह 45 डिग्री रख दिए, x बटा वाई, तो इसका बराबर हो गया 1 x बटा वाई। तो x बराबर कितना हो गया, y। देख लीजिए ये y को 1 से गुना किए तो इतना ही ना आएगा, तो यानी x बराबर y हम यहाँ कहीं पे लिख देते हैं। ठीक है, मैंने बोला कि बोर्ड एग्जाम में ये भूल मत कर दीजिएगा कि आप मिटा के वहाँ पे कहीं पे लिख दीजिएगा, आपको ये मेंशन करना होगा। इतना लिखने के बाद अगला पेज में आपको और लिखना है। ठीक है, तो चलिए छोटा वाला ट्रायंगल के बाद मैंने क्या बताया था, बड़ा वाला ट्रायंगल में बढ़ते हैं। तो बड़ा वाला ट्रायंगल का नाम क्या है, ट्रायंगल ACB में। ठीक है, आप ABC भी लिखोगे तो वही बात पड़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए देखिए अब क्या है, इसमें भी सेम फॉर्मूला, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। अब लंब तो जो हो गया AD प्लस DC हो गया, AD कितना है 1.6 मीटर। बोल तो दिया था कि जो मूर्ति रखा हुआ है उसका ऊंचाई कितना है 1.6 मीटर, और इसका नहीं पता था हमको हाइट, तो इसको हम x से रखेंगे। अभी भी x रखेंगे, याद रखिएगा, अभी भी x ही रखते हैं। अब ई जो बटा में दिया हुआ आधार वो है y। अच्छा, टेन थीटा यानी कि 60 डिग्री बराबर 1.6 जोड़ x बटा में y। ठीक है, अब क्या किए, टेन 60 डिग्री का वैल्यू रख दिए तो ये आता है √3 इज इक्वल टू 1.6 प्लस x बटा में y। तो इसको तिरछी गुना किए तो y √3 बराबर 1.6 प्लस x। देखिए अब इसका बाद क्या करना, देख लीजिए आप पहले इतना दूर समझ लीजिए, उसके बाद मैं बताता हूँ कि इसके बाद आपको क्या करना। देखिए आपसे पूछा हुआ है पेडिस्टल की ऊंचाई। अच्छा, पेडिस्टल किसको माने थे बताइए, तो आप पिक्चर में देख के गेस कीजिए। देखिए गेस कीजिए, x को माने थे ना पेडिस्टल, जो खड़ा हुआ है, ये जो खड़ा है ये DC है, उसी को ना माने थे। तो हम जो y बराबर अगर x बराबर y है तो y बराबर भी तो x लिख सकते हैं ना। तो y बराबर हम क्या लिख देते हैं ना, यहाँ पे लिख देते हैं x। तो y बराबर x लिख दिया तो सारा का सारा x में चेंज हो गया, तो जो भी वैल्यू निकलेगा वो किसका निकलेगा, x का ना। तो हमको सवाल बनाने में आसानी होगा। और जब एग्जाम में लिखो तो यहाँ पे मेंशन कर दो क्या, कि x बराबर y। ठीक है, हम जानते हैं या वी नो दैट, ऐसे करके ये मेंशन कर देना, तब आपको इसका मार्क्स भी मिलेगा, वरना मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि टीचर समझ नहीं पाएगा कि ये आपने वैल्यू कहाँ से कैसे ला दिया। ठीक है, ये आपको मेंशन करना बहुत ज़रूरी, याद रखिए। अच्छा, इसके बाद क्या करिएगा, x √3 हो गया ना, माइनस x एक साइड ले आइए। सेम घर वाला जो है, सेम खानदान का एक साइड हो गया, दोनों में x कॉमन चला गया, तो कॉमन चला गया तो आ गया √3 - 1 बराबर 1.6। आप देखिए यहाँ से बनाते हैं, तो x बराबर क्या हो गया 1.6 बटा में √3 - 1। अब देखिए क्या हो गया, 1.6 बटा में √3 - 1 हो गया ना। अब इतना का बाद भी आप क्या कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था रेशनलाइजेशन, यानी कि परमेयीकरण कर सकते हैं। यानी 1.6 में कितना से गुना कर दें, देखिए जो नीचे दिया हुआ है उसी से मैंने बोला ऊपर नीचे गुना करने, पर कब, जब वो सिंगल हो, यानी कि √3 है, √5 है, तब आप ऊपर नीचे गुना कर दीजिए। पर देखिए अभी जब डबल वाला आ गया तब इसका केस क्या होगा, कि जो माइनस दिया हुआ है ना, तो आप प्लस से गुना करिए। ठीक है, क्या से गुना करिए, प्लस से, यानी कि ऊपर भी प्लस से गुना कीजिए और नीचे भी प्लस से गुना कीजिए। देखिए इतना कर दिए। ठीक है, इतना कर दिए। अब क्या करेंगे, देखिए x बराबर 1.6 गुना √3 + 1 बटा में, अब ई क्या हो जाएगा इसका देखिएगा, a - b गुना a + b, किसका फॉर्मूला होता है, a² - b² का ना। तो इसको लिख सकते हैं a², यानी कि a का जगह पूरा √3 है तो उसका स्क्वायर - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए इतना पार्ट आप लोग ने समझ लिया। देख लीजिए वीडियो को पॉज करके, अगर समझना है तो समझ लीजिए कि किस तरह से मैंने यहाँ पर किया, क्योंकि मैं अब इसे इरेज करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए अब क्या बोल रहा है, इतना हो जाने के बाद मैं x बराबर लिख सकता हूँ 1.6 गुना √3 + 1 बटा में
3√3 का होल स्क्वायर। देखिए किसी के ऊपर अगर रूट हो और उसका स्क्वायर करिएगा ना तो रूट हट जाएगा, याद रखिएगा। तो ये डायरेक्ट कितना हो गया, 3 हो गया। कोई कोई भूल क्या करता है मैं आपको बताता हूँ, कोई कोई भूल करता है ना कि √3 का होल स्क्वायर है तो डायरेक्ट लिख देगा 9 लिख देगा। वो सोचेगा कि 3 का भी स्क्वायर हो रहा है, रूट का भी स्क्वायर हो रहा है, रूट हट गया और 3 का स्क्वायर भी करना है। नहीं, ये भूल नहीं, खाली रूट का हो रहा है, रूट हट गया तो आ गया डायरेक्ट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। 1 का कितना भी करिए स्क्वायर क्यूब कुछ भी करिए एक ही आएगा। तो x बराबर 1.6 गुने √3 + 1 बटा में 3 में से 1 घट गया तो कितना आ गया, 2 आ गया। अब यहाँ से इसको काट दीजिए तो x बराबर आ गया 0.8 गुना √3 + 1। अब जो भी यूनिट है देख लेते हैं क्या यूनिट है। तो देखिए जो यूनिट था वो सब मीटर में था, तो ये लिखिएगा, वरना नंबर यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा नंबर आपका। ये सारा चीज़ लिखना बहुत ही ज़रूरी है। तो बस यही था हमारा 8 नंबर सवाल। आप लोगों को उम्मीदन समझ में आया होगा। तो चलिए अब बढ़ते हम अपना अगला सवाल की तरफ। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। देखिए बोर्ड पर आपको दिख रहा है 9 नंबर सवाल। क्या बोल रहा है कि एक मीनार के एक पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, सॉरी 30 डिग्री है। देखिए क्या बोल रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से, देखिए मीनार कोई बना दिए हम, मीनार का मतलब टावर हो गया, ठीक है, टावर हो गया। अच्छा, उसका जो पाद बिंदु से एक भवन का शिखर। अब एक ध्यान रखिएगा, जब सवाल में मेंशन कर दे कि दोनों को ऊंचाई बराबर है तो ऊंचाई बराबर रखिएगा, और नहीं मेंशन किया जाए ना तो आप कुछ भी बड़ा छोटा रख सकते हैं, ठीक है, बड़ा छोटा रख सकते हैं। मैं इसको बड़ा रख दूं या छोटा रख दूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी बताया नहीं है। देखिए मीनार 50 मीटर ऊंचा है, यहाँ तो नहीं बोला कि भवन का ऊंचाई ज्ञात करिए, ठीक है। तो देखते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि मीनार का जो पाद बिंदु यानी कि उसका जो पैर है उससे भवन का जो शिखर है उसका उन्नयन कोण यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है हमारा, 30 डिग्री है। कितना है, 30 डिग्री है, ठीक है, 30 डिग्री है। अच्छा, अब देखिए यहीं से पता चल जाएगा आपको पिक्चर में कि बड़ा है कि छोटा है, ठीक है। मान लीजिए मीनार माने और उसका पैर से वो जो भवन का शिखर है 30 डिग्री है। 30 डिग्री कब होगा, ये वाला अगर हाइट आप छोटा करते जाइएगा तो ये तो एंगल का वैल्यू कमता जाएगा, और अगर ये वाला आप ज़्यादा रखिएगा तो एंगल का वैल्यू बढ़ जाएगा ना, यानी कि मीनार से भवन छोटा है, ठीक है। तो हम इसको अच्छा से बना लेते हैं, अच्छा से बना लेते हैं। तो क्या किए कि एक मीनार बनाए, उसके सामने एक बिल्डिंग दे दिए, कोई छोटा सा एक बिल्डिंग दे दिए। अब बोल रहा है कि इसका जो ये फुट है मीनार का, यानी कि जो टावर का फुट है उसका माने पाद बिंदु से जो भवन के शिखर का उन्नयन कोण है वो है 30 डिग्री का। कितना है हमारा, 30 डिग्री का। अब देखिए सेम केस बोला है कि भवन का जो फुट है यानी कि जो बिल्डिंग का फुट है यानी कि जो ये इसका निचला हिस्सा, इससे उसका जो किसका बोल रहा है माने मीनार का शिखर का उन्नयन कोण, यानी इन दोनों को मिला दिया तो इसका जो उन्नयन कोण है वो है हमारे कितना, 60 डिग्री। कितना है, 60 डिग्री, ठीक है। तो हमको निकालना है क्या, मीनार बोलता है 50 मीटर ऊंचा है, मीनार कितना बोल दिया, 50 मीटर ऊंचा, तो भवन की ऊंचाई निकालिए। तो हम सबसे पहले क्या बोले आपको, सबसे पहले बोले सबका नामकरण कर दीजिए, नामकरण कर दीजिए A B C D, ठीक है, बस इतना जरूरी है। अभी क्रॉस पॉइंट को मत कर दीजिएगा E, ठीक है, इतना ही रहने देते हैं। अब देखिए करना क्या है, अब बोला है भवन का ऊंचाई निकाले ना, तो भवन का ऊंचाई निकालना तो इसको मान लिए का x मान लिए। हम आपको फिर से बता रहे हैं, याद रख लीजिए, मेरा जो हाइट एंड डिस्टेंस का तरीका है, मैं पहले क्या सोचता हूँ, मान लीजिए मुझे बनाना है सवाल तो मुझे पहले यही सोचना है ना कि 2 राइट एंगल ट्रायंगल जहाँ भी दिख गया ना तो सबसे पहले छोटा वाला का काम करिए, ठीक है। अगर आपको अच्छा से नहीं पता चल रहा है तो आप थोड़ा और अभ्यास कीजिए, आपको पता चल जाएगा। जैसे देखिए वहाँ पे छोटा वाला है तो हम बिल्डिंग का ही पहले निकाल लेते हैं ट्रायंगल ABC में। तो ट्रायंगल ABC में क्या करना है आपको, देखिए इसमें भी हम निकाल सकते हैं, दोनों में कॉमन जो है ये वाला भुजा है ना, इसको हम y मान लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक। मैंने बोला था ना कि जो कॉमन उसी का यूज करना चाहिए। तो tan थीटा बराबर क्या हो गया, लंब बटा आधार ना, तो लंब का जगह x हो गया जो कि हम बिल्डिंग का मान लिए थे हाइट, और ये दोनों का जो बीच का दूरी है वो y। तो tan थीटा का जगह देखिए कितना, अच्छा थीटा किसका हम बात कर रहे हैं, छोटा वाला ट्रायंगल तो 30 डिग्री है ना, यहाँ पे 30 डिग्री है ना, तो 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू
एक्स बट्टे में वाई। तो इसका वैल्यू रख दिए 1/√3 इज इक्वल टू एक्स बटा वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ गया वाई बराबर x√3। हम इसको साइड में लिख लेते हैं, वाई बराबर आ गया हाँ हमारा x√3। अब चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ। इसको मिटाने के बाद क्या करते हैं, बड़ा वाला ट्रायंगल की तरफ फटाफट से बढ़ते हैं। बड़ा वाला ट्रायंगल देखिए क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल DBC में लिख दिए। ठीक है, इसमें भी फॉर्मूला लगाइए tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा आधार होता है ना। तो लंब देखिए, लंब क्या दे रखा है हमारा 50 नहीं दे रखा है, DC बराबर 50। यहाँ तो आपको दिख ही रहा होगा, सॉरी DC बराबर 50 तो दिख ही रहा है। आधार जो है, आधार हमारा क्या है y अभी भी अननोन है, पता नहीं है हमको। तो अब tan थीटा का वैल्यू रख दीजिए। थीटा का वैल्यू देखिए उसके लिए कितना है, DCB यानी कि DBC जो भी बोलिए 60 डिग्री है। तो 60 डिग्री रखिए यहाँ पे बराबर 50 बटा में y। tan 60 डिग्री का वैल्यू रख दीजिए √3 बराबर 50 बटा y। अच्छा अब एक बात बताते हैं, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है सवाल में, हमको क्या बोल रहा है, सवाल में बोल रहा है भवन का ऊंचाई ज्ञात करो। भवन का ऊंचाई क्या माने थे, x माने थे ना, यहीं y का जगह पे x√3 रख दीजिए। अभी y निकालिएगा, फिर दोनों का इक्वेशन बराबर करिएगा, तो इससे बढ़िया यहीं रख देते हैं बराबर 50 बटा y की जगह क्या रख दिए x√3। हम आपको बोले ना कि मेंशन करिएगा कि y बराबर x√3। ठीक है, मेंशन करिएगा, नहीं तो आपको नंबर एग्जाम में नहीं मिलेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता आ गया 3x बराबर 50। उसको अच्छा से लिख लेते हैं, देखिए लिख लिए 3x बराबर क्या 50। तो x बराबर क्या आ जाए, गुना में तो इधर चला गया तो भाग में 50 बटा 3। अच्छा अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, डेसिमल में आंसर है तो डेसिमल में, नहीं तो आपका मन छोड़ने का यहाँ तक भी छोड़ दीजिए। हम इसको इसमें तोड़ देते हैं, मिक्स फ्रैक्शन यानी कि पूर्णांक में तोड़ दिए तो 16 पूर्णांक 2/3, 16 × 48 में 2 जोड़ दिए तो 50। अगर मीटर में दिया है सारा यूनिट तो मीटर लिखना जरूरी है। बस यहीं तक था हमारा सवाल। ये कौन सा आपका 9 नंबर। ठीक है, अब 9 नंबर सवाल हो गया हमारा। अब चलिए हम बढ़ते हैं अपना अगला सवाल की तरफ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी सवाल की तरफ। देखिए बोर्ड पर आपको एक सवाल दिख रहा होगा। ठीक है, क्या दिख रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर, मैंने पहले ही बना दिया है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क। ठीक है, उसका दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंबे लगे हैं, यानी कि रोड का ई पार और उस पार दोनों तरफ अगर देखिएगा ना तो एक ही समान का, एक ही मतलब जितना लंबाई है उतना ही लंबा वो भी है, एक मैंने खंबा लगा हुआ है। अच्छा अब क्या बोल रहा है कि इन दोनों खंभों के बीच सड़क एक बिंदु से, इन दोनों खंभा के बीच में जो सड़क है तो पूरा का पूरा सड़क है। अब कहीं भी एक पॉइंट ले लीजिए अपना मन से, कहीं भी हम एक पॉइंट ले लिए। ठीक है, क्या बोल रहा है ना कि उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। ठीक है, उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो देखिए हम इस तरह से करेंगे, 60 डिग्री और 30 डिग्री यहाँ पे ले लेते पॉइंट, 60 डिग्री और 30 डिग्री। अच्छा बताइए तो हम आगे पॉइंट काहे लिए, वहाँ काहे नहीं लिए, इसलिए क्योंकि बोला क्रमशः, क्रमशः के मतलब होता है लाइन से 60 डिग्री है 30 डिग्री है। ठीक है, तो 60 डिग्री 30 डिग्री है, तो इस तरीके से भी ले सकते हैं, उस तरीके से भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पर जिसमें ज़्यादा ढाल होगा उसका एंगल कम होगा ना, तो इसमें ज़्यादा ढाल है तो इसका एंगल कम है, और इसमें कम ढाल है तो इसका एंगल बेसी है। 60 डिग्री 30 डिग्री ले लिए। ठीक है, क्या बोला है कि 60 डिग्री 30 डिग्री है खंभों के शिखर का उन्नयन कोण उस पॉइंट से। तो खंभे की ऊंचाई निकालनी है। देखिए खंभे की ऊंचाई निकालना, तो खंभा की ऊंचाई को x मान लिए तो ये भी तो x ही रहेगा ना, और नाम दे देते a, इसका अच्छा से नाम दे देते हैं A B C और D। देखिए और सॉरी एक ये E भी दे देते हैं। हाँ अब ठीक है, तो बोल रहा है, क्या बोल रहा है देखिए कि जो खंभा का ऊंचाई निकालना है और खंभों से बिंदु का दूरी ज्ञात करना है। खंभों से बिंदु का दूरी का मतलब एक बार ये पॉइंट का दूरी निकालना है, एक बार यहाँ से यहाँ तक का निकालना है दूरी कितना हो। उसी पॉइंट से एक खंभा का दूरी कितना है और उसी पॉइंट से दूसरा खंभा का दूरी कितना है। हम आपको बताएं कि 2 राइट एंगल ट्रायंगल है, तो सबसे पहले छोटा वाला लीजिए। तो ऐसे इसमें आप कोई भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी। देखिए हम पहला वाला ले लेते हैं ट्रायंगल ABC में, ध्यान से देखिए आपको दिख रहा होगा। तो हम लिख दिए tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो tan
थीटा की जगह कितना हो गया 60 डिग्री है ना, और लंब कितना है, हम उसको x मान लिए थे ना खंबा की ऊंचाई को। ये वाला ए बी सी में देखिए आप गौर से, ये जो ए बी है वो x हो गया। अब जो बी सी है वो तो हमको नहीं पता है, तो हम अपना मन से कुछ भी मान सकते हैं। मान लीजिए y मान लिए, कितना मान लिए हम, y मान लिए, ठीक है। अच्छा, रोड पूरा 80 मीटर चौड़ा था ना, तो 80 में से इसको घटा देंगे y, तो आ जाएगा ये वाला हिस्सा, ठीक है, नहीं आ जाएगा। अगर रोड 80 मीटर चौड़ा था, मानते कि यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर का बिंदु है, तो 10 मीटर है, तो जो बच गया वो 70 मीटर होता, तो y मान ली तो 80 माइनस वाई, तो हम यहाँ पे इसका के लिए बैठा दिए y, ठीक है। देखिए tan 60 डिग्री, 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3 बराबर x बटा वाई। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, x बराबर आ गया y √3, इसको यहीं कहीं लिख लेते हैं, x बराबर y √3। चलिए अब देखिए बड़ा वाला ट्रायंगल की तरफ हम बढ़ते हैं, बड़ा वाला ट्रायंगल की तरफ, ठीक है। इसमें बड़ा छोटा बोल के कुछ भी नहीं है, बताइए काहे नहीं है, क्योंकि इसमें कोई कॉमन पॉइंट ही नहीं है ना। मैंने आपको जो पिछले 2 सवाल बताए थे उसमें कोई भी कॉमन मिलता था। अच्छा बताइए, इसमें तो कोई कॉमन है नहीं, ये हाइट तो दे रखा है तब ना, अगर हाइट कॉमन नहीं भी रहता तब भी ये सवाल बन जाता, याद रखिएगा, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा डाटा उसको देना पड़ जाता कि इसका हाइट इतना है, उसका हाइट इतना है। पर देखिए अब अगला होता है दूसरा वाला ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या है हमारा, EDC में, तो बस tan थीटा लगाइए। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार यानी कि परपेंडिकुलर बाई बेस। तो tan थीटा का जगह कितना रख दिए 30 डिग्री बराबर p कितना है हमारा x है। देखिए जो इसका हाइट मानिएगा वही तो उसका हाइट रहेगा ना। अब जो आधार है, आधार देखिए 80 माइनस वाई, ध्यान दीजिएगा क्या है 80 माइनस वाई है, तो इसका वैल्यू बैठा है 1/√3 इज इक्वल टू x बटा 80 माइनस वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आ गया x√3 इज इक्वल टू 80 माइनस वाई। देखिए पूछा है कुछ भी एक ठो निकालना है, दोनों ऐसे हमको निकालना है, बिल्डिंग का हाइट भी निकालना है वो भी निकालना है। तो हम शुरुआत कर देते हैं किसी से भी। तो करना क्या है आपको, करना बस कुछ नहीं है, ये जो इक्वेशन दिख रहा है ना उसमें जो पहले निकाले थे उसी का वैल्यू बैठा दीजिए। मैंने x निकाल दिए थे ना, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा कि x का मान, ठीक है, x बराबर y√3, या फिर आप हिंदी में ऐसे लिख दीजिए कि x का मान y√3 रखने पर, या पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू y√3, इस तरह रख दिए। तो इस जगह y√3 रख देंगे, ठीक है। तो y√3 अब पहले से एक √3 है बराबर 80 माइनस वाई। देखिए अब क्या होगा, अब क्या होगा, y को √3 गुना √3 कितना आ गया 3 बराबर 80 माइनस वाई। तो ये हो गया 3y इज इक्वल टू 80 माइनस वाई, इधर आ गया तो प्लस में आ गया ना, तो 3y प्लस वाई इज इक्वल टू 80। ये हो गया 4y इज इक्वल टू 80, तो y इज इक्वल टू 80/4 कट गया तो आ गया 20 मीटर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं y बराबर कितना आ गया हमारा 20 मीटर। चलिए अब हम इसको इरेज कर देते हैं। आपको देखना है तो वीडियो को पॉज करके यहाँ पे देख लीजिए कि किस तरह से कैलकुलेशन किया गया है, और ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में हमें रिप्लाई करिएगा कि हाँ मुझे इस जगह पे नहीं समझ में आया है। हम अपना टेलीग्राम पेज भी हमारा है, आप उसे भी जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर भी सॉल्यूशन दे सकते हैं, या फिर फेसबुक पेज पे भी आप देख सकते हैं, हमसे वहाँ पर पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए यहाँ तक हो गया। अब देखिए y बराबर तो निकालिए। अच्छा y जो था वो क्या था, y था कि एक बिंदु से जो है दूसरा बिंदु तक का दूरी, तो हम मान लिए कि BC बराबर ही y माने थे ना, वो कितना आ गया हमारा 20 मीटर। तो CD बराबर कितना होगा, CD बराबर तो 80 माइनस वाई था ना, तो 80 में से अगर 20 घटा दिए तो आ गया 60 मीटर। तो देखिए इस पॉइंट से पहला वाला खंबा का जो दूरी था वो था 20 मीटर, और इसी पॉइंट से दूसरा वाला खंबा का दूरी था 60 मीटर। चलिए दोनों खंबा का उस पॉइंट से हम दूरी निकाल दिए। अगला निकालना है, क्या निकालना है हम लोगों को, निकालना है कि हम लोग को खंबा का ऊंचाई। तो खंबा का ऊंचाई क्या था, x मान लिए थे ना, तो x बराबर होता है y√3, तो x बराबर y का वैल्यू बैठा दीजिए। y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू 20 है, तो 20√3 मीटर। बस हो गया हमारा आंसर। तो बस यहीं तक था हमारा 10 नंबर सवाल, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं था। तो देखिए आपको उम्मीद है इतना दूर समझ में आया। चलिए हम बढ़ते हैं अपना अगला सवाल की तरफ। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है कि एक नहर है, नहर का मतलब क्या होता है पहले ये समझिए।
पानी वाला जैसे एक नदी होता है ना, नदी देखते हैं ना, तो बस नहर होता है एक छोटा सा, ठीक है, उससे बहुत ही छोटा बोलिए एक्चुअली, ठीक है। नाला देखे ना, नाला उससे काफ़ी चौड़ा होता है, तो नहर बनाया जाता है नदी से निकाल कर, ठीक है, ताकि जो गांव में है खेत वेत उसका सिंचाई किया जा सके, ठीक। तो नहर का एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। देखिए यहाँ पर एक टीवी का टावर है, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक नहर है, देखिए यहाँ से, देखिए ये जो मैंने बेस में खींचा लाइन, यहाँ से यहाँ तक एक नहर है, मान लीजिए इतना चौड़ा नहर है, मतलब इस तरीके से पानी जा रहा है ऐसे करके। अब आप समझ पा रहे हैं मैं किस तरीके से इसे ड्रॉ किया हूँ, इस तरीके से समझ लीजिए, पर आपको एग्जाम में इस तरीके से ड्रॉ नहीं करना भूल से भी, ठीक है। वो नहर का चौड़ाई है। तो ये देखिए क्या बोला है कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकली, ठीक है, वर्टिकली खड़ा है, माने सीधा खड़ा है। चलिए उसका बाद क्या बोल रहा है कि टावर का ठीक सामने दूसरा तट के एक अन्य बिंदु से, टावर का ठीक सामने यानी कि दूसरा तट पे, देखिए नहर का दो तट है, एक किनारा तो ये हो गया, एक किनारा ये हो गया, तो जो दूसरा तट है उसका क्या बोल रहा है, दूसरे तट का बिंदु से टावर का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यानी टावर का शिखर को आप जब इस बिंदु से देखिएगा ना, तो जो कोण बनेगा वो बनेगा 60 डिग्री का, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, फिर देखिए बोर्ड पर सवाल देखिए, बोल रहा है कि इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर अगर आप और जाइएगा, क्या बोला है, इसी तट पर, माने जो बायां साइड वाला जो तट है इसी पे अगर 20 मीटर और दूर जाइए, इधर तो पानी है तो हमको चलना इधर है 20 मीटर, तो 20 मीटर चल देते हैं हम ऐसे, ये हो गया 20 मीटर। तो मैं यहाँ तक ड्रॉ कर देता हूँ। जब 20 मीटर आप चलते हैं ना, तो बोलता है कि ये जो बिंदु है इसको मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा, यानी ये जो टावर है उससे मिलाने वाली रेखा पे ही स्थित है, यानी ये एक ही लाइन में है, कहने का मतलब ये है बस, ठीक है। तो ये जो टावर का शिखर का उन्नयन कोण इस पॉइंट से जो बन रहा है वो कितना है हमारा, यहाँ देखिए लिखा हुआ 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री। मैंने आपको बोला कि अगर मेरे सर के ऊपर सवाल दिखे तो मुझे क्षमा कर दीजिए, बोर्ड काफ़ी छोटा है और मुझे इतने में ही एडजस्ट करके पढ़ाना पड़ता है। चलिए देखिए 30 डिग्री या 60 डिग्री हो गया। अब क्या बोल रहा है, टावर का ऊंचाई नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। टावर का ऊंचाई नहीं पता है, मान लिए x, जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया। नहर का चौड़ाई नहीं पता, इसको भी मान लिए हम y। देखिए हमको यहाँ से यहाँ तक पता है 20 मीटर है, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब इसका नाम दे देते हैं, तो इस पॉइंट का नाम A, B, यहाँ दे दिए C, यहाँ दे दिए D। आप देखिए कोई भी एक ट्रायंगल ले लीजिए, तो ट्रायंगल हम छोटा वाला लेना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, वही लेना भी चाहिए। ट्रायंगल A, B, C में, देखिए ट्रायंगल A, B, C में, फिर लगाइए tan थीटा का फॉर्मूला, tan थीटा बराबर लंब। अच्छा हम बार बार यही फॉर्मूला क्यों लगाते हैं, इसलिए लगाते हैं ना क्योंकि हमको मतलब इन दोनों से है ना, हमको निकालना इसका, ये तो नहीं पूछा कि यहाँ से यहाँ तक कितना है। पतंग वतंग वाला सवाल था उसमें पूछ रहा था तो साइन कॉस इशारा वाला फॉर्मूला लग रहा था, पर जब मुझको काम ही नहीं उससे तो हम उस तरह का आइडेंटिटी का क्यों यूज़ करेंगे। इसमें लंब और आधार दोनों मिल जाता है, यानी कि परपेंडिकुलर और बेस, इसलिए हम ये वाला ही यूज़ करते हैं। देखिए tan थीटा बराबर लंब है x छोटे वाले ट्रायंगल के लिए और आधार है y। इसका वैल्यू बैठाइए, थीटा का वैल्यू है 60 डिग्री इज इक्वल टू एक्स बटा में y, ये हो गया √3 इज इक्वल टू एक्स बटा वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ गया x बराबर वाई √3। यहाँ लिख देते हैं साइड में x बराबर वाई √3 मीटर। अब क्या किए, इसको इरेज कर देते हैं। अब बड़ा वाला ट्रायंगल की ओर फटाफट से चलते हैं। देखिए बड़ा वाला ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल ABD में, ट्रायंगल ABD में क्या होगा, फिर से tan थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे तो लंब बटा आधार, लंब कितना है x ही है। आखिर ई ट्रायंगल का बात करिए चाहे बड़ा वाला ट्रायंगल का बात करिए, दोनों का जो लंब यानी कि AB ही ना है, ठीक है। ये क्या हो गया, 20 मीटर उधर का चौड़ाई यहाँ से लेकर यहाँ तक, और नहर का चौड़ाई नहीं पता तो इसको y, तो tan थीटा का वैल्यू रख दीजिए 30 डिग्री इज इक्वल टू x बटा 20 जोड़ y। तो इसका हो गया 1 बटा √3 इज इक्वल टू x बटा 20 जोड़ y। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो गया कितना, √3x बराबर 20 प्लस y।
देखिए हमसे पूछा क्या है, हमसे दोनों, फिर से वही बात है, दोनों पूछा है तो इसमें हमको कोई मतलब नहीं, हम यहीं पे बैठा देते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपसे खाली एक ही चीज़ पूछ देता कि टीवी टावर का ऊंचाई बताइए, तो टीवी टावर क्या माने थे, एक्स माने थे ना, तो इसमें सबको एक्स बना दीजिए, क्योंकि जो वैल्यू निकलेगा एक्स का निकलेगा, तो हमको एक ही बार में सवाल बन जाएगा। अगर हमसे पूछ देता कि नहर का चौड़ाई निकालिए, तो क्या करते जानते हैं, वाई बराबर है ना, यहाँ एक्स और √3 को इधर भाग में ले जाते तो वाई बराबर एक्स बटा √3 हो जाता, और वाई का जगह पे, सॉरी एक्स का जगह पे वैसे रख देते तो भी निकल जाता नहर का चौड़ाई। हम गलत थोड़ा बता दिए, एक्स बराबर ही वाई √3 रख देते सिंपली, तो निकल जाता नहर का चौड़ाई, क्योंकि सब का सब वाई आ जाता। ठीक है, चलिए इतना हम इस पर नहीं आएंगे, हमको सिंपली यहाँ देखना है। अब क्या करिए, एक्स का वैल्यू बैठा दीजिए, तो एक्स का वैल्यू क्या हो गया, वाई √3 गुना √3 बराबर 20 + वाई। देखिए एक्स का जगह 20 वाई √3 बैठा दिए इंटू √3 और 20 + वाई। यहाँ पे मेंशन करना जरूरी है कि एक्स बराबर वाई √3। आप देखिए 3y हो गया, ये बराबर 20 + वाई हो गया ना, 3y एक साइड इधर आ गया, y माइनस में हो गया बराबर 20। देखिए 2y, 3y में से एक y घटा दिए तो 2y बराबर 20, तो y बराबर आ गया 20/2, यानी कि आ गया 10 मीटर। तो यानी यहाँ लिख दिए y बराबर 10 मीटर। देखिए y क्या आया है, y आया है नहर का चौड़ाई, यानी हम नहर का चौड़ाई निकाल लिए। ठीक, चलिए आगे देखते हैं क्या करना है। आगे बोला है कि टावर का ऊंचाई निकाले, नहर का चौड़ाई निकाले, तो टावर का ऊंचाई निकालना में क्या है, टावर का ऊंचाई था एक्स बराबर वाई √3 आया था ना, तो एक्स बराबर वाई का वैल्यू बिठाइए 10 √3 मीटर। बस इतना सिंपल था, आ गया टावर का ऊंचाई भी आ गया, नहर का ये भी आ गया। देखिए दोस्तों, उम्मीद होगा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं अभी जो है इन सभी सवालों को आपको कराने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आपका एनसीईआरटी का जितना भी पार्ट है वो ख़त्म हो जाए। जब एनसीईआरटी का सारा पार्ट मैं ख़त्म करा लूँगा तो कॉन्सेप्चुअल तरीके से भी पढ़ाऊँगा। मतलब क्या होगा, कोई सवाल नहीं, कोई कुछ भी नहीं, बस जो सवाल लिया कॉन्सेप्ट पे बनाएंगे। ठीक है, तो बस हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हमारे चैनल पर मैथ के साथ साथ साइंस की भी वीडियो आती है मेरे दोस्त राकेश के द्वारा, आप उसे भी जाकर देखें। आपको वो जो है लिंक प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। और अगला पार्ट इसका मैं जो लाऊंगा उसमें मैं कोशिश करूंगा कि ये पूरा का पूरा ख़त्म हो जाए, उसके बाद हमारा हाइट एंड डिस्टेंस का पार्ट ख़त्म हो जाएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है तो कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, हम उसे सुधारने की कोशिश करेंगे अगली वाली वीडियो से। तो आज के लिए वीडियो ही तक रहने देते हैं, धन्यवाद।